बोलिए गायत्री माता की जय। हमारे देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूप माताओं एवं बहनों, आइए आज हम माँ गायत्री के सुंदर स्वरूप की कुछ चर्चाएं करते हैं। माँ गायत्री सबसे पहले तो हंस पर विराजित है। माँ गायत्री के हंस पर विराजित होने का कारण क्या है? माँ गायत्री एक स्त्री के रूप में है और वो भी 18 साल 20 साल की युवा अवस्था में है और माँ का दिव्य स्वरूप और वह माँ हंस के ऊपर विराजित हैं। हंस पर माँ के विराजित होने का मतलब क्या है? क्या ऐसा संभव है कि एक 18-20 साल की युवती किसी हंस रूपी पक्षी के ऊपर बैठे उनकी सवारी करे तो क्या वो पक्षी बेचारा बचेगा? वो जीवित रहेगा? दूसरी बात, हंस कोई सवारी करने का जीव तो नहीं है। सवारी की जा सकती है आपकी घोड़े की, हाथी की, गधे की, कोई बैल के ऊपर भी बैठ सकता है, भैंस के ऊपर भी बैठ सकता है, मगर पशुओं की सवारी तो की जा सकती है, मगर पक्षियों के ऊपर सवारी करना संभव नहीं है। उनका किलो 2 किलो का वजन होता है और मनुष्य का वजन तो 50 किलो, 60 किलो, 100, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो। तो ये क्या वजन संभाल सकती है गाय? जो है वो हंस संभाल सकता है? फिर भी गायत्री हंस के ऊपर क्यों विराजमान है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो उसका कारण यह है कि गायत्री तो स्फूर्णा शक्ति है। गायत्री तो वह पराशक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र विद्यमान है, मगर उस गायत्री को हम अपनी श्रद्धा के अनुरूप माँ के रूप में पूजने के लिए एक सुंदर स्त्री का स्वरूप दिया है। अर्थात माँ गायत्री का स्वरूप सिंबॉलिक है। तो उस सिंबॉलिक माँ गायत्री को सिंबॉलिक हंस के ऊपर बिठाया गया है। हंस का मतलब होता है जो नीर क्षीर का विवेकी होता है, जो अच्छे को ले लेता है और बुरे को छोड़ देता है। हंस का स्वभाव ऐसा ही होता है ना। कहते हैं कि वो दूध और पानी को मिला करके रख दो तो दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। तो दूध का मतलब है अच्छाई, अच्छाई को धारण करना और बुराई का त्याग कर देना। तो जो भी व्यक्ति अब गायत्री माता किसके ऊपर आकर के बैठेगी, यह विचार करने की बात है। गायत्री के किसको सिद्ध होगी, यह विचार की बात है। तो हमें हंस से यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम अपने ऊपर गायत्री को विराजित करना चाहते हैं, हम अपने हृदय में गायत्री को धारण करना चाहते हैं, तो हमें हंस की तरह नीर क्षीर का विवेकी बनना पड़ेगा। हम अच्छाइयों को धारण करते चलें और बुराइयों को अपने जीवन से निकालते चलें, ये सबसे बड़ी साधना होगी। केवल मंत्र ही जपना साधना नहीं है, केवल माला घुमाना ही साधना नहीं है, है? हम अपने साधना का मतलब यही होता है कि अपने मन को साधें, अपनी इंद्रियों को साधें और जो अच्छा है उसको धारण करें और जो बुरा है उसको अपने जीवन से छोड़ते हुए चले जाएं, त्याग करते हुए चले जाएं। जो भी बुराइयां हैं, एक एक बुराइयां, सब बुराइयों को जिस दिन हम त्याग देंगे और अच्छाइयों को धारण करने लग जाएंगे, गायत्री माता उसी दिन सिद्ध हो जाएंगी।